अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वकास अज़ीम और आज के व्लॉग में हम पाकिस्तान में बढ़ती हुई गुर्बत से मुताल्लिक़ बात करेंगे, जिसमें आलमी बैंक की जानिब से एक रिपोर्ट जारी की गई है जो उसमें ये बताया गया है कि पाकिस्तान की तकरीबन 45% के करीब आबादी जो है वो ख़त्ते गुर्बत की लकीर से नीचे ज़िंदगी गुजार रही है। आलमी बैंक की जानिब से इस रिपोर्ट में जो ख़त्ते गुर्बत की तारीफ़ की गई है वो यौमिया $4.20 की हद मुकर्रर की गई है। यानी कि अगर कोई भी शख्स पाकिस्तान में जिसकी आमदनी यौमिया $4.20 है, जो कि तकरीबन 1200-1300 रुपये बनते हैं और ये महीने के 37,000 रुपये से भी कम बनते हैं, तो 45% आबादी पाकिस्तान की एक तरफ 37,000 रुपये माहाना से भी कम अपना गुज़र बसर कर रही है। लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो हुकूमत के और हुक्मरानों के अखराजात मुसलसल बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी आज ही के रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली की तनख्वाहों और मराहत में इजाफ़ा कर दिया गया है। ये इजाफ़ा तकरीबन 500% से भी ज़्यादा है, क्योंकि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट जो हैं इनकी तनख्वाह पहले 2 लाख रुपए से थोड़ी सी ज़्यादा थी। अब हुकूमत ने इनकी तनख्वाहें जो हैं वो 13 लाख रुपए माहाना मुकर्रर कर दी हैं, क्योंकि हुकूमत ख़ुद कानून बनाती है और जो अरकान पार्लियामेंट के अंदर कौमी असम्बली और सेनेट में बैठे हुए हैं उन्हें ये एहसास है कि स्पीकर साहब और चेयरमैन सेनेट जो हैं उनका 2 लाख रुपए में गुजारा नहीं होता, इसलिए उनकी तनख्वाह 13 लाख रुपए माहाना मुकर्रर कर दी जाए। क्योंकि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है और इन हालात में 2 लाख रुपए माहाना पर स्पीकर और चेयरमैन सेनेट का गुजारा मुश्किल था। लेकिन दूसरी जानब अगर आप देखें तो पाकिस्तान के जो आवाम है वो 37,000 रुपये माहाना से भी कम 45% आबादी इसमें गुजारा कर रही है। और जो नाज़रीन तारीफ़ वर्ल्ड बैंक की जानिब से की गई है वो भी पुराने डेटा की बुनियाद पर की गई है, 2021 के डेटा की बुनियाद पर की गई है। आलमी बैंक ये कहता है कि 2021 के आदाद व शुमार के मुताबिक जो कुव्वत ख़रीद थी, कुव्वत ख़रीद का डेटा था, उसके मुताबिक हमने ये तय किया है कि जो लोअर मिडल इनकम क्लास है पाकिस्तान की, उसकी आमदनी यौमिया $4.20 बनती है। लेकिन नाज़रीन याद रखें कि 2021 का डेटा 4 साल पुराना है और पिछले 3 साल पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई की औसत शरह रही है वो 35 से 40% रही है। यानी कि सिर्फ अगर 1 साल का हम देख लें कि अगर 1 साल पहले किसी भी चीज़ की कीमत 1 लाख रुपए थी तो आज उसकी कीमत 1,40,000 रुपये हो चुकी है, तो कुव्वत ख़रीद लोगों की कम हुई है। तो आलमी बैंक बराए मेहरबानी अगर सिर्फ 1 से 1.5 साल पुराना डेटा भी निकाल ले तो उसकी बुनियाद पर ये जो 45% आबादी को ख़त्ते गुर्बत की लकीर से नीचे दिखाने की कोशिश की गई है, ये 45% से बढ़कर कहीं 60-70% हो सकती है। 60-70% आबादी पाकिस्तान की इस वक्त 37,000 रुपये माहाना, जो कि मज़दूर की कम अज़ कम उजरत है, उसके ऊपर गुजारा कर रही है। और पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो अपनी तनख्वाहों और मराहत में मुसलसल इजाफ़ा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी साल के दौरान अरकान पार्लियामेंट, पाकिस्तान के वज़राए मुमलिकत और मुआवन ख़ुसूसी जो हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं। जो अरकान पार्लियामेंट MNAs हैं या फिर सेनेटर्स हैं उनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई गई हैं और उनकी तनख्वाहों में 188% तक का इजाफ़ा किया गया है। पहले एक रुकन कौमी असम्बली की जो तनख्वाह थी वो तकरीबन कोई 1.5 लाख 1,80,000 रुपये के करीब थी, लेकिन अब उसको 5,19,000 रुपये पर कर दिया गया है। जो वफाकी वज़रा बैठे हुए हैं, वफाकी काबीना का हिस्सा हैं, उनकी तनख्वाहें भी सिर्फ तनख्वाह जो है वो 5,19,000 रुपये कर दी गई है। तो वफाकी बजट आ रहा है, हुकूमत बार बार ये कह रही है कि हम सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफ़ा करेंगे, लेकिन तहरीरी तौर पर IMF को ये लिख कर दिया गया है कि चूँकि पाकिस्तान अपने अखराजात को कंट्रोल कर रहा है, अखराजात को काबू कर रहा है, हमारे पास इतने वसाइल नहीं हैं, हमारी टैक्स आमदन नहीं बढ़ रही, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में हम कोशिश करेंगे कि इजाफ़ा ना करें।
और अगर इजाफा करें भी तो उसका बोझ जो है वो कौमी ख़जाने के ऊपर कम से कम आए। सरकारी मुलाजमीन के हवाले से जो 2-3 तजावीज़ इस वक्त वज़ारत ख़जाना के अफसरान बैठ कर तैयार कर रहे हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ 10 से 15% इजाफे की तजवीज़ तैयार की गई है, जो कि 10 जून को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ख़ुद फैसला करेंगे कि सरकारी मुलाजमीन जो गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान की महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और तारीख़ की बुलंद तरीन सतह पर यह महंगाई पहुंची है, उसके औसतन जो रेट है महंगाई का, उसके हिसाब से तनख्वाह बढ़ानी है या फिर नहीं। लेकिन महसूस ऐसा होता है कि हुक्मरानों की जो पॉलिसियाँ हैं वो अपने ज़ाती मफादात के लिए हैं, अपने फ़ायदे के लिए हैं। अवाम से उनका ताल्लुक़, उनका रिश्ता और उनका जो फासला है वो कमज़ोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि अवाम ये समझते हैं कि अगर इनको हुक्मरानों को अपने फ़ायदे के लिए कोई भी कानून पास कराना होता है तो वो फौरी तौर पर हो जाता है, लेकिन जब अवाम की बारी आती है तो फिर अवाम की फ़ायदे की राह में IMF भी खड़ा हो जाता है, पाकिस्तान की मुआशी बदहाली भी खड़ी हो जाती है और फिर मुख्तलिफ़ कवानीन और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी खड़े हो जाते हैं जो कि हुक्मरानों के हाथ बांध देते हैं। लेकिन अपनी बारी पर इनके हाथ खुल जाते हैं और हर तरह की तनख्वाहों में, मरात में इजाफ़ा हो जाता है। आज के लिए इतना। इस वीडियो को आप कमेंट सेक्शन में जाकर लाइक कर सकते हैं और अपनी राय का भी इज़हार कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।